माँ की जय। माँ दुर्गा की नौमी शक्ति की पावन कथा। माँ दुर्गा जी की नौमी शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रहता, कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसके अभाव रहे। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसके अंदर आ जाती है। नव दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है, नौमी देवी है। माँ की उपासना का मंत्र इस प्रकार है। बहुत बड़े स्तोत्र गाने से जो फल मिलता है, निष्ठा से एक मंत्र ही जप लिया जाए तो वही फल मिल जाता है। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध। अब मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाए रखना। हे माँ, सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। ये इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर आसीन रहती हैं, विराजमान रहती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प लिए हुए हैं। यानी ये कह रही है, मैं कमलों की तरह से ही खिला दूंगी माता अपने भक्तों को। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व, ये सब माँ की कृपा से प्राप्त होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में यह संख्या 18 बताई गई सिद्धियों की। वो सब माता की कृपा से प्राप्त होती रहती हैं जो माता का अनन्य सेवक है। इनके नाम इस प्रकार हैं: अणिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, महिमा, ईशत्व, वशित्व, सर्व काम वसायता, सर्वज्ञत्व, दूर श्रवण, परिकाय प्रवेशन, वाक् सिद्धि, कल्पवृक्षत्व, सृष्टि संहार कारण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्वन्याकत्व, भावना सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। यथा जैसी जैसी साधना जिसकी होती है, देवी माँ उसको सिद्धियां प्राप्त कराती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया। उन्हीं की अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इसी कारण से वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ और वह मोक्ष के प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई भी ऐसी कामना शेष नहीं रहती जिसे वह पूर्ण करना चाहे और सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं, स्प्रियाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ
रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। और माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है वह माँ की कृपा का पात्र बन जाता है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धधात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद में भक्तों और साधकों को लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। संसार में कोई भी उसकी कामना नहीं रहती और निष्काम होकर के परम पद का अधिकारी बन जाता है। 9वीं के दिन माँ सिद्धधात्री की पूजा की जाती है। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। केतु ग्रह की, जो नवग्रह में केतु हैं, जो जातक 9वीं के दिन माँ सिद्धधात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन से केतु का दोष हट जाता है। सब कुछ प्रतिकूलता की जगह पे अनुकूलताएं जीवन में आती जाती हैं। बोलिए सिद्धधात्री माता की जय। आप सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। नवरात्रों की माताओं के दर्शन और प्रसन्न करके आपने आराधना करके माता की कृपा प्राप्त की, शक्ति प्राप्त की। और शक्ति के बिना कुछ भी कार्य होते नहीं हैं। इसलिए माँ की कृपा पर बरसती रहे। माँ की कृपा के बिना, शक्ति के बिना तो शक्तिवान भी कुछ नहीं है। इसलिए संसार में जो कुछ प्राप्त होता है माँ की कृपा से ही प्राप्त होता है। बोलिए सिद्धधात्री मैया की जय।